नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह। स्वागत करती हूं आप सभी का। लेकर उपस्थित हुई हूं आप सभी के लिए हर बार की तरह इस बार भी हमारी विशेष श्रृंखला। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे भय चिंता मुक्त युवाओं को ये राष्ट्र सौंपा जाए, कैसे उन्हें तनाव से दूर किया जाए। और इस पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं वो विभूति जिनके विषय में परिचय देना हर बार मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, जो प्रेम और ध्यान के माध्यम से समाज को बदलने की चेष्टा कर रहे हैं, अग्रसर हैं और समाज को अब तक बहुत कुछ दे चुके हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे परम पूज्य साक्षी श्री महाराज जी की। आइए महाराज श्री का स्वागत करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो आइए प्रश्नों के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए और अपने आज के विषय पर प्रकाश डाला जाए। गुरुदेव, पहला प्रश्न। गुरुदेव, देश के युवा और उनकी समस्याएं, चिंता, अवसाद, तनाव, भय, फिर हम कैसे एक सुनहरे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं गुरुदेव? क्या कुछ कारण हैं कि युवाओं का जीवन आज इन्हीं चार पहलुओं में समट कर रह गया है? ऐसी कल्पना तो हमने कभी नहीं की थी। वास्तव में शालिनी जी, मैं भगवान बुद्ध के एक महत्वपूर्ण वचन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, इच्छाएं या कामनाएं ही मनुष्य के समस्त दुखों का कारण है। मनुष्य के जितने दुख हैं जीवन के, सबका कारण है उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं, उसकी चाह। और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि आज युवाओं के जीवन में जो इतना बड़ा चिंता, तनाव, अशांति, उपद्रव का जार है, उसका मुख्य कारण है उनकी महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है महत्व पाने की आकांक्षा, यानी दूसरों से अधिक धन मिल जाए, दूसरों से अधिक बड़ा पद मिल जाए, दूसरों से अधिक मान सम्मान मिल जाए, यानी दूसरों की तुलना में अधिक से अधिक और अधिक, बहुत अधिक, बहुत कुछ बहुत जल्दी पा लेना। यही महत्वाकांक्षा का मूल अर्थ है और यही आज युवा पीढ़ी के चिंता, दुख, तनाव में होने का सबसे मूल कारण है। अब प्रश्न उठता है कि महत्वाकांक्षाओं का जहर जो बचपन से ही धीरे धीरे माँ बाप, शिक्षक और सारे समाज के द्वारा दिया जाता है, वह वास्तव में इतना विष भरा है, इसका लोगों को भान नहीं, इसका लोगों को यथार्थ में पता नहीं है। सबसे पहली आवश्यकता है इस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य को लोगों के हृदय तक पहुंचाना। इस महत्वाकांक्षा के कारण युवाओं के भीतर अंतः संघर्ष शुरू हो जाता है और बाहर के जगत में भी संघर्ष शुरू हो जाता है। इससे उनका जीवन पूरी तरह अशांति और उपद्रव से भर जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस महत्वाकांक्षा के जहर से मुक्त कैसे हुआ? सबसे पहली बात, इस सत्य को जान लेना कि महत्वाकांक्षाएं जहरीली होती हैं, इनसे मुक्त होना जरूरी है। ये पहली अनिवार्य शर्त है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस संबंध में यही कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति इन सारी महत्वाकांक्षाओं को इसलिए पैदा करता है कि वह कुछ न कुछ और अधिक पाले। वो ऐसे कामों में अपने को लगा देता है जो करना उसकी स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, जो भीतर से करना चाहता नहीं है, लेकिन करता सिर्फ इसलिए है जिससे उसकी इनकम बढ़ जाए या जिससे वह दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा कर दे, माँ बाप की अपेक्षाओं को पूरा कर दे। मैंने बहुत गौर से देखा तो एक ही समाधान उपलब्ध होता है कि जो भी हम पाना चाहते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हम होना चाहते हैं, वह हमारी स्वाभाविक वृत्ति, आंतरिक वृत्ति का परिणाम है। तब वह हमारे लिए प्रेमपूर्ण हो जाता है, फिर वह हमारे लिए दुखदाई नहीं बनता है। जैसे हर व्यक्ति की कुछ आंतरिक वृत्ति होती है, कुछ स्वधर्म होता है, कुछ निजी चाह होती है। जैसे किसी को फूलों की खेती करना बहुत आकर्षित कर सकता है, जैसे किसी को
चित्र बनाना आकर्षित कर सकता है। जैसे किसी को गीत गाना और संगीत में आगे बढ़ना आकर्षित करता है, लेकिन समाज की, परिवार की, संरक्षकों की अपेक्षाएं हैं कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या प्रशासनिक अधिकारी बने। अब प्रश्न उठता है कि इस महत्वाकांक्षा के जहर से, महत्वाकांक्षा के कैंसर से कैसे मुक्त हुआ जाए। सबसे पहली आवश्यकता है कि पूरे समाज में इस सत्य के प्रति जागरूकता पैदा की जाए कि बच्चा जो चाहता है, युवा जो करना चाहता है, जो उसकी स्वाभाविक वृत्ति है, जो करना उसका प्रेम है, उसी दिशा में उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, उसी दिशा में उसे आगे बढ़ने के लिए सक्रिय किया जाए और उसके ऊपर अपने भीतर के इरादे न लादे जाएं, अपनी मनसा, अपनी चाह उसके ऊपर न थोपी जाए। अब प्रश्न उठता है, इतने सारे आयाम हैं युवाओं के जीवन में, उन्हें खुद ही नहीं पता चल पाता कि आखिर वह किस कार्य को करने के लिए निर्मित हैं। बिल्कुल, वो दौड़ते जा रहे हैं और उन्हें पता नहीं, उन्हें पता नहीं, मंजिल वो निर्धारित भी करते हैं तो उन्हें इस बात का पता नहीं कि वास्तव में भीतर से वह किस कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए निर्मित हैं, उनकी स्वाभाविक वृत्ति क्या है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, यानी जो आपकी निजता है उसी के अनुरूप कार्य करना ही आपका धर्म है। ये निजता क्या है? वास्तव में अपनी निजता को जानना और अपनी निजता को, अपनी स्वाभाविक वृत्ति को पहचानना हर युवा का पहला दायित्व है। और सारी शिक्षा व्यवस्था का यही अर्थ है कि सारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण संस्थान और शिक्षक हर युवा को यह जानने में सहयोग दें कि उसकी वास्तविक वृत्ति, उसका वास्तविक स्वभाव क्या है, जिस दिशा में वो सक्रिय हो तो उसके भीतर का फूल खिल सकता है। वास्तव में इस संबंध में बहुत तरह के अध्ययन किए गए, लेकिन उनका निष्कर्ष जो मैंने आत्मसात किया है और जो मैं जादुई सूत्र के रूप में, मैजिकल फार्मूला के रूप में युवा को देना चाहता हूँ, वो ये है कि जो भी आप कार्य करना चाहते हैं उसे अगर आप इस भाव से करते हैं, हमारा भविष्य इससे सुरक्षित हो जाएगा, या हमें बहुत धन मिल जाएगा, या हमें बड़ा पद मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से वह आपकी स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, वो आपकी निजता नहीं है, वह आपका स्वधर्म नहीं है। उस स्वधर्म को जानने का एक ही तरीका है कि आप थोड़ी देर को ये मान लें कि आपको अपार धन संपदा मिल गई है, अब धन कमाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आप गौर से सोचें, गौर से देखें कि भीतर से अब आप क्या करना चाहेंगे। अब आपके भीतर से स्वाभाविक रूप से वही काम प्रकट होगा जिसके लिए आप निर्मित हैं। क्योंकि अगर आप धन की चाह में सक्रिय होंगे, धन की आकांक्षा से सक्रिय होंगे, तो उन कामों को करने की ओर आप अग्रसर होंगे जिन कामों से आपको पता चलेगा कि बहुत धन मिल सकता है। ऐसे तमाम सारे काम आप खोजेंगे और उनको जानने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप ये मान लेते हैं कि धन तो आपके पास अथाह आ चुका है, अब जो जीवन बचा है उस जीवन को बिताने के लिए आप क्या करना चाहेंगे, तब निश्चित रूप से आपको स्वधर्म का, आंतरिक स्वभाव का पता चलेगा और उस दिशा में आप सक्रिय होंगे। तो एक चमत्कार तो ये होगा कि वो उस कार्य को करना आपका आनंद बन जाएगा। यू विल स्टार्ट लविंग व्हाट यू स्टार्ट डूइंग। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि महत्वाकांक्षाओं से मुक्त होने का उपाय है लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव। और इसको पता करने का तरीका मैंने आपको बताया। दूसरा महत्वाकांक्षाओं से मुक्त होने का उपाय है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी जिस दिशा में आप कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी ताकत लगाकर उस काम में आगे बढ़ते जाएं, फल की आकांक्षा ना करें, फल की कामना ना करें। जब इस तरह आप सक्रिय होते हैं तो उस
विशेष कृत्य में आपकी पूरी ऊर्जा लग जाती है, और जब पूरी ऊर्जा कृत्य में लग जाती है तो परिणाम अपने आप मिलता है। लेकिन परिणाम पर फोकस ना करें तो निश्चित रूप से आपको महत्वाकांक्षा के जहर से मुक्ति मिलेगी। और तीसरा सूत्र महत्वाकांक्षाओं से मुक्त करने के संबंध में मैं बार बार सारी दुनिया को देता हूँ, भीतर से संन्यास, बाहर से संसार। यानी बाहर के जगत में आप वैसे ही कार्य करते रहे जैसे आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन भीतर से संन्यास यानी भीतर से सर्व स्वीकार के भाव में रहें। इस बात के लिए राजी हो जाए कि करने वाला वही, कराने वाला वही, जो अस्तित्व की मर्जी होगी, जो अस्तित्व की व्यवस्था होगी, जो अस्तित्व के द्वारा स्क्रिप्टेड होगा, मैं उसके लिए राजी हूँ। इस सूत्र का अभ्यास करें, आपकी जिंदगी बदलेगी, महत्वाकांक्षाओं के जहर से आप मुक्त होंगे। युवाओं में चिंता, तनाव, भय और अवसाद का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि युवा भविष्य में क्या क्या हो सकता है इसकी कल्पनाएं करते रहते हैं, और इन कल्पनाओं में जब वह उन बातों की सोच विचार करते हैं जो अप्रिय घटनाएं संभावित हैं, जब भविष्य में इस दिशा में अप्रिय हो सकता है, उस दिशा में अप्रिय हो सकता है, इसकी कल्पनाओं में वो डूब जाते हैं तो चिंता और भय से भर जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। जैसे इस बात की कल्पना करते हैं कि अगर अगली साल नौकरी ना मिली तो क्या होगा, और फिर नौकरी ना मिलने के भय, चिंता और तनाव से डूब जाते हैं। इस बात की कल्पना करते हैं कि कहीं उनका ब्रेकअप हो गया तब उनका जीवन कैसे बीतेगा। तो ये जो भविष्य की कल्पना है, अप्रीतिकर कल्पना है, दुखदायी कल्पना है, वही उनके चिंता, तनाव, अवसाद का कारण बनी। इसका अर्थ है कि कल्पना उनके चिंता, अवसाद, तनाव का कारण है। एक नकारात्मक कल्पना उनके चिंता, अवसाद, तनाव का कारण है। कोई वास्तविक या यथार्थ की स्थिति उनके चिंता, अवसाद, तनाव का कारण नहीं। ये बात साफ हो गई। और भगवान बुद्ध कहते हैं, जब यथार्थ की कोई बात, यथार्थ का कोई सत्य, यथार्थ की कोई घटना आपके चिंता, दुख, तनाव का कारण नहीं है, फिर भी आप दुखी है, तो इसका मतलब आप पागल हैं। वास्तव में यह एक प्रकार का पागलपन है जो युवाओं को पकड़ता है और उनके वर्तमान को बर्बाद करता है। वह एक दुखांत फिल्म निर्मित करने लगते हैं कल्पना की। मेरी सीधी सी सलाह है, माई सिंपल एडवाइस इज, एक ट्रेजेडी की फिल्म बनाने के स्थान पर कल्पना में एक कॉमेडी की फिल्म बनाना शुरू कर दें। और जब कल्पना में कॉमेडी की फिल्म बनाना शुरू कर देंगे तो चिंता, अवसाद, तनाव की जगह सुख, खुशहाली और आनंद के बीज, आनंद के फूल खिलने लगेंगे। सिर्फ परिवर्तन करना है, दुखांत कल्पनाओं की जगह सुखांत कल्पनाएं करनी है। कल्पना करना तो आपके हाथ में है, सिर्फ इतना ही है कि आपने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया है। आपका माइंड ट्रेंड हो गया है डिफ़ॉल्ट मोड में नकारात्मक फिल्म बनाने में। आपको ट्रेन करना है अपने माइंड को सकारात्मक फिल्म बनाने के लिए। और इसको माइंड को ट्रेन करने का आज तक पृथ्वी पर एक ही उपाय पैदा हुआ है। उस उपाय का नाम है ध्यान, ध्यान, ध्यान। ध्यान के द्वारा आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और माइंड के आप गुलाम नहीं होंगे, माइंड आपका गुलाम होगा। माइंड एक टूल हो जाएगा। माइंड का आप अपने अनुसार उपयोग करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा उपयोग करेंगे। आप दुखद फिल्म बनाने के लिए मजबूर नहीं होंगे, आप सुखद फिल्म बनाने की कला में कुशल हो जाएंगे। आज के लिए हमारी इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। लेकर नया विषय एक बार फिर युवाओं की समस्याओं पर चर्चा हम होंगे उपस्थित। अभी के लिए दीजिए अनुमति आप सबसे आज्ञा लूं, उससे पहले गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर हमारी वीडियोस देखने के बाद आपके मन में विषय से संबंधित कोई भी सवाल उठता है
या फिर आप चाहते हैं कि आपके उन प्रश्नों को साक्षी श्री के समक्ष रखा जाए, तो आप कमेंट के जरिए अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारी पूर्णतः कोशिश रहेगी कि आपके उन सवालों को अपने अगले कार्यक्रम में शामिल करें, जिससे कि आपको आपके सवालों का जवाब साक्षी श्री के माध्यम से मिल पाए।